बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों आपका आप सबको इरफान सिद्दीकी का सलाम। जी जनाब, मैं हूँ इरफान सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ टोक्यो की एक बड़े मारूफ रेस्टोरेंट में, और हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, किस तरह से ये लोग खाने खाते हैं, देसी खाबे क्या होते हैं जापान के अंदर, किस तरह से लोग खाना खाते हैं, किस तरह से लोग आपस में मुलाकात करते हैं, किस तरह से ज़िंदगी इंजॉय करते हैं और क्या उनकी सोशल लाइफ है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी जो जापान में हैं कैसे तकरीबात करते हैं, पार्टीज़ कैसे करते हैं, क्या खाना खाते हैं, देसी खाबे जापान में कैसे होते हैं और किस तरह के खाने खाते हैं। आज जापान के अंदर हमारे कुछ दोस्त इकट्ठे हुए हैं और बड़ी तकरीब यहाँ पर एक हो रही है पाकिस्तानियों की, जिसमें दूर दराज से काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हम अपने दोस्तों को भी इस तकरीब में मौजूद करें और दुनिया भर में जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको बताएं कि जापान में ज़िंदगी कैसे गुजरती है, लोग किस तरह से रहते हैं, तकरीबात कैसे होती है और पार्टीज कैसे एंजॉय होती हैं। तो हमारे साथ ये जापान की बड़ी नामवर शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं और आपका हम फर्दन तारुफ भी कराते हैं और आपको बताएंगे यहाँ का मेन्यू क्या होता है, किस तरह के खाने पसंद किए जाते हैं और क्या खाने खाए जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मिर्जा अकरम साहब, बड़े सीनियर पाकिस्तानी हैं, कई दिहाइयों से जापान में मुकीम है और बिजनेस मैन है और मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मिर्जा साहब के लिए तो तालियां बजाएं ना उनको। हमारे साथ किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, लंदन से आगे बड़ी मारूफ शख्सियत चौधरी सलीम साहब मौजूद हैं और ये लंदन से खास तौर पे हम सब से मिलने आए हैं। मलिक यूनुस साहब के मेहमान हैं। तो साहब आपको वेलकम करते हैं जापान में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तालियां होनी चाहिए सर। और हमारे साथ सऊदी अरब से रियाद से आए हुए बड़े मारूफ शख्सियत शेरी गुराया साहब। शेरी गुराया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सऊदी अरब में बड़े मारूफ बिजनेसमैन हैं और ये भी मलिक यूनुस साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उनकी दावत पर जापान आए तो माशाल्लाह आपको भी वेलकम सर। साथ ही हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं और सैयद मुजम्मिल हसन शाह, सीनियर लॉयर है वजीराबाद के और एक्स जनरल सेक्रेटरी है बार असिस्टेंट के। आपको भी जनाब वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फिर मलिक अरशद साहब, ये हमारे जियो के कैमरामैन है लेकिन बड़े दरमियान में बैठे हुए आज देखे कहीं खूबी ना हो जाए आप। असल में पाकिस्तान आप मलिक अरशद साहब बड़े मारूफ बिजनेसमैन है, फिलीपीन में जापान में इनका बड़ा बिजनेस है, रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर भी हैं और ये वो छोड़ी हुई कुर्सी है जो ये बंदा छोड़ने गया तो आज भी उनका भी ताल्लुक हम कराते हैं तो आपके लिए भी बताइए। फिर जनाब एहसान कंबो साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं नाम का थोड़ा भूल जाता हूँ, उसके लिए मेरी मालूम कबूल करें। एहसान कंबो साहब भी जापान की बड़ी मारूफ शख्सियत है। एहसान कंबो साहब आपको वेलकम करते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद है जनाब, जब कश्मीर की बात हो जापान में और शाहिद मोदी साहब का नाम ना है तो ऐसा हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी जापान की जरूरत है, बड़े सीनियर पाकिस्तानी, बड़े सोशल वर्कर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो पाकिस्तानियों का कोई भी मसला हो, कहीं भी हो, खुशी गमी हर जगह हर वक्त ये खड़े रहते हैं और पहुंचते हैं। तो फिर जनाब हमारे एक और दोस्त शाहिद साहब लंदन से तशरीफ लाए, साहब आपको भी जापान में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हमारे साहब कैसर बेग साहब, ये बड़े अच्छे अली यार के दोस्त हैं और बिल्कुल शख्सियत बिल्कुल उसकी तरह मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। आपको वेलकम करते हैं। फिर हमारे साथ मौजूद है मुबशिर वाला साहब। ये वाला फैमिली बड़ी मशहूर है जापान में, बड़ी दावतें करते तो भूल जाते हैं। He is a very nice gentleman. Welcome. सर मैं पहचाने अरशद वाला साहब के बच्चे हैं। अरशद वाला साहब भी लेते हैं सर, वो भी माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है। मखला पर आया और जन्नत फिरदौस पे आला मकाम अता फरमाए। फिर हमारे साथ इरफत अबीब वाला साहब, बड़ा मुश्किल नाम है, एडवोकेट है भाई। एडवोकेट आज माशाल्लाह काफी मौजूद है हमारे शायद में। अच्छा, ये जिस बार के मैं बता नहीं सकता जिस बार में ये जाते ना वो बड़ा बताने वाला नहीं है। तो आपको सर
थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और जनाब इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, मलिक यूनुस साहब, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बड़ी जानी मानी सियासी समाजी शख्सियत। इनकी दावत पे दुनिया भर से मेहमान जापान तशरीफ लाते हैं और हमारे बड़े भाइयों जैसे दोस्त हैं, फैमिली हमारे टर्म्स हैं। मैं चाहता हूँ तो मैं इनके गाँव में ठहरता हूँ, जब भी आते तो मेरे रिहाइश करते, तो हमें इट्स एन ऑनर फॉर अस कि हमारे बड़े भाइयों की तरह है। मलिक साहब के लिए भरपूर तालियां हो सके। ये मलिक यूनुस साहब के बड़े करीबी दोस्त यूसुफ मुगल साहब, तो मुगल साहब आपको वेलकम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान। और हमारे साथ हमारे छोटे भाई अली कलियाली अफजल कलियार साहब, इनके लिए पहले भरपूर तालियां बजा दें। ये मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सदर हैं और बड़े इन्होंने मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म करने में बड़ा किरदार अदा किया और बड़ी इन्होंने जद्दोजहद की। और ना सिर्फ जापान में, पाकिस्तान में भी नून लीग में इनका बड़ी सही है, वज़ीराबाद से इनका ताल्लुक है और बिजनेसमैन है और बड़े अरसे के बाद जापान आए। आपको वेलकम करते हैं, भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें। हमारी जो दुनिया में रिप्रेजेंट हुई है जापान की, उसमें इरफान भाई का सबसे बड़ा हाथ है। ये जंग में, जियो में हमारी न्यूज चलाते थे, हम इनके भी मशहूर है। इरफान भाई के लिए भी तालियां चाहिए। इनको भी और ज्यादा इज्जत से नवाजें और कामयाबियां अता करें। फिर हमारे साथ एक नौजवान जेंटलमैन, जिसको हम कहते हैं जेंटलमैन, अयूब साहब, ही इज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। और सबसे बड़ी बात, चौधरी सलीम साहब इस बात की गवाही देंगे, बड़ा फर्माबरदार ओबीडियंट बच्चा है और बड़ा मेहमान नवाज भी है और बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। तो खुरम साहब आपको भी बहुत वेलकम करते हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और आपकी कामयाबी। फिर हमारे साथ जापान के हकीम, पहले इन्होंने अरबों की सेहत खराब की, दुबई में रह के हम जापान में लोग सेहत से खेले। बहुत ही नाइस इंसान हमारे साथ। हकीम साहब, आपका पूरा नाम क्या है? हकीम शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, अगर होते तो आज नेशनल टीम में होते। तो हकीम साहब आपको बहुत बहुत वेलकम। और जिस तरह आप मलिक यूनुस की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो उन्होंने जो दवाइयाँ बताई हैं हमारे साथ मौजूद जनाब एजाज भाई, इस्लामिक सर्कल ऑफ जापान, जिनका ताल्लुक है, बड़े सीधे साधे मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, वेरी नाइस और बड़े इंसान भी हैं और वेरी नाइस। सबसे बड़ा इस्लाम भाई के भरपूर तालियां बजाएं। जापान की हमारी जो भी बात होती है, हमारी कम्युनिटी की, चाहे वो बात हो, कश्मीर की बात हो, सियासत की बात हो, समाजी बात हो, और ना सिर्फ जापान में बल्कि दुनिया भर में हमारी आवाज को मुस्तहकम तरीके से पहुंचाने वाले शख्सियत का नाम इरफान है। और जहाँ तक हमने अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पे दुनिया में कोई आवाज नहीं जाती, वहाँ पे भी पाकिस्तान कम्युनिटी की, जापान की जो आवाज है भरपूर जाती है। भरपूर मानेंगे। मैं आपके जितने भी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, उन सब के बिहार पे आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ के मेजबान हैं, जितने हमारे यहाँ पे मेहमान हैं, सबके बिहार पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देसी खाबे क्या होते हैं। वो खुरम साहब ने जब दावत करते हैं तो बड़ा एहतमाम होता है कि दावत में जो खाबे, लेकिन आए मैं आपको जरा दिखाऊं। ये देखिए, दिस इज वन ऑफ द लाइक अ नाइस रेस्टोरेंट व्हिच इंट्रोड्यूस्ड बाय खुरम अयूब साहब। इनके दोस्त का रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छे ही खाने बनाते हैं। तो आज खुरम साहब क्या आपने ऑर्डर किया है डिशेस में? बताया था मैंने आपको। जो खाना जिसको आप कहते हैं, हाँ, वो है कढ़ी है, बिरयानी का है और साथ सब्जी भी है, साथ दो किस्म की कढ़ाई है। चले हम आप बैठे। मैं अब आप लोग 30 सेकंड में बहुत क्योंकि खाने का वक्त हो गया। मैं चाहता हूँ जब दो मेहमान आए खास तौर पे और मेजबान से 2-3 सेकंड हम जब लगाएं। तो मैं अली कलियार साहब इधर आइए मेरे सामने। पहले अली कलियार साहब से तो कोई बातचीत सुने, कैसा लगा अली कलियार आपको जापान आके? अस्सलाम वालेकुम, जितने भी देखने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम।
जापान मेरा सेकंड होम है, फर्स्ट होम मेरा पाकिस्तान है, इसको मैं अपना सेकंड घर कहता हूँ और है भी है। सेकंड घर इसलिए है कि अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें नहीं, रिश्ते ब्लड रिलेशन होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं तो अल्लाह पाक आपको दुनिया में देता है, आपको नवाजता है उन रिश्तों से। उन रिश्तों में मेरे भाई हैं मलिक यूनुस साहब, अरफान सिद्दीकी साहब, और इस टेबल पे बैठे जितने भी लोग हैं सब मेरे बड़े करीबी अजीज भी हैं। अजीज इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो रिलेशन इनके साथ है ना मेरा, वो शायद एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता। तो जापान मेरा घर है, इसमें मुझे जितनी खुशी अपने घर में जाने के लिए होती है आपको सबकी पता है। पाकिस्तान प्रदेश जो जापान में रहते हैं सबके लिए पाकिस्तान प्रदेश था। मैं पाकिस्तान में बैठ के प्रदेश में बैठा हुआ तो मैं घर कब जाएंगे जापान में, सबको मिलेंगे। तो मेरी फीलिंग्स ये है कि आई कांट एक्सप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मेरी मसले मसाइल थे कुछ उनके क्लियर होने के बाद आज पाकिस्तान से जापान आया हूँ। तो उसमें मेरे अल्लाह ताला का खास शुक्र है। अब आपका आना जाना लगे रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, और आप सब भाइयों की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मलिक यूनुस साहब, आपकी बड़ी माशाल्लाह दुनिया भर से, सऊदी अरब से, लंदन से, पाकिस्तान से मेहमान आए। कुछ मेहमानों को वेलकम करें 30 सेकंड में। मैं सारे दोस्त जो इंग्लैंड से हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो साहब आए हैं, मैं इनका मशहूर हूँ कि ये हमारी दावत में जापान आए, तो मैं इनका मशहूर हूँ। इसके बाद शेरी ग्राया साहब हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, सऊदी अरब से तशरीफ लाए, मैं इनका भी मशहूर हूँ। मुजम्मल शाह साहब तशरीफ लाए, शाह साहब आपका मशहूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। इसके बाद शाह साहब हैं, शाह साहब इंग्लैंड से तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी मशहूर हूँ, वो भी तशरीफ लेके आए हैं। मेरा छोटा भाई है, तो यकीन मानो अली जापान इन हुआ है ना तो पूरे जापान में एक दफा हलचल मच गई है। और मुझे पता है कि कितनी कॉलें आती है मुझे कि यार अली की दावत है, तो दावत का यकीन मानो कोई टाइम ही नहीं है, कोई दोपहर को कह रहा है, कोई शाम को कह रहा है। ये बस ये इसकी क्वालिटी है, ये अली की क्वालिटी है कि लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इसने जितनी देर पाकिस्तान में रहा इसने किसी बंदे से राब्ता नहीं तोड़ा, हर किसी के साथ राब्ते में रहा है। तो मेरा ख्याल है यही इंसानियत होती है, यही इसकी एक ना पर्सनालिटी होती है। तो शाह मजीद साहब एक बात कहना सिद्दीकी साहब के बारे में भूल गए थे, मैं जरा रिपीट कर दूं। ये सिद्दीकी साहब वो है जहाँ डट जाते हैं पीछे नहीं हटते, ये अल्लाह पाक ऐसे ऐसे दौर थैंक यू बहुत शुक्रिया। मैं कुछ अपने ये देखिए जो हम खाने की बात कर रहे थे जरा इनको दिखाएं। It's a wonderful meat without tender meat without any spice। तो ये ईरानी और कुछ डिफरेंट ईरानी एजिप्ट साइड का मीट है। इसके लिए बिराया साहब 30 सेकंड, मुझे पता है खाना चल रहा है, 30 सेकंड में आप अपने ख्याल के आपसे नहीं है आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जापान का आने का मकसद हमारा था, हमने विजिट करना था देखने के लिए, लेकिन हमें इतना इधर से प्यार मिला कि जाने को दिल नहीं कर रहा। और इधर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जापान में वक्त की बहुत कदर है, वक्त की कदर है और साथ ही इंसानियत की बहुत कदर करते हैं। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, असल मुसलमान तो इनको होना चाहिए। और जितनी भी कम्युनिटी है इधर पाकिस्तानी है, मतलब साहब है, सिद्दीकी भाई हैं, शहद भाई हैं, वाला ब्रादरान है, ये इतना प्यार करते हैं कि मेरे ख्याल से मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है, अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, सऊदी अरब खुद रहते हैं, इतना प्यार पाकिस्तान में नहीं मिलता जितना ये जैपनीज पाकिस्तानी देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैंने आगे तक देखा है क्योंकि हमारा जो शुभ है वो एडवोकेसी है, वकालत के शुभ से अलग रखते हैं। इधर देखा कि एक्चुअली जो लाया उनको ये फॉलो करना है। हमारे पास भी लॉ मौजूद है लेकिन लोग उनको स्तर पढ़ते हैं, उनके पास है लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं है। इधर मैंने देखा है हर बंदा एक्यूरेट कोई देख रहा नहीं देख रहा, ऐसा उनको लॉ चलता है। ये बड़ी अच्छी मैंने जापानियों में ये बात देखी है। और दूसरा जो चीज़ मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया कि यहाँ हर बंदा खुद काम करता है,
ये नहीं करता जिस तरह हमारे पास है आदमी है वो काम करते हैं, पानी भी पीना हुक्म कर जाते हैं, इधर देखा अपने कपड़े जूते सफाइयाँ खुद हर अपना आदमी जो अपना वो करता है। ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बाकी इंशाल्लाह 5-7 दिन 10 दिन बोलते हैं उसके बाद सारी चीजें करेंगे और पूरा करते हैं। Thank you, sir. Thank you so much. Malik sir, welcome to 30 seconds back, please. नहीं आप क्या लेकर टाइम नहीं खाने में बैठे जी अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह आपका जो प्रोग्राम खुरम भाई ने किया है, थैंक यू वेरी मच खुरम भाई। और मैं वेलकम करता हूँ खास तौर पर हमारे जो पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं और जो लंदन से तशरीफ लाए हैं, सऊदीया से तशरीफ लाए हैं, जहाँ की सब छोटे की वजह से शॉर्टकट में सबको वेलकम। सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि जो आज से 7 साल पहले अली भाई और मैंने एक काम शुरू किया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे सख्त टाइम में 5-7 साल गुजारे और बड़े लोगों की बातें भी सुनी, लेकिन अपनी जगह पर आज भी कह रहे हैं इस चीज़ की खुशी है। वेलकम अली भाई, आपका काम जो है आज भी चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you sir. Thank you so much. Thank you sir. जी मैंने एक बात आपने बढ़ा दिया। हाँ थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। और फिर हमारे जितने भी मेहमान आए हैं, जो सदीक साहब हैं, हमारे बुराया साहब हैं, हमारे मोहम्मद शाह साहब हैं, शाहिद साहब हैं, एक और मेहमान इधर गए हैं, अली भाई हमारा जो चीफ गेस्ट है वो हमारे वाला बड़ा, जितने भी मेहमान आए सबको खुश आमदीद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। वाला साहब आपने भी कुछ कहा है ना, आप लोग प्लीज खड़े हो और मेरे साथ। जी 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 सर वेलकम। जी जी सर, सबसे पहले मैं खुरम भाई का मशहूर हूँ, आपका मशहूर हूँ, आपकी दावत से हम इधर पहुँचे। और अली भाई, शाह साहब, चौधरी साहब, बुराया साहब और शाहिद भाई जो यूके से स्पेशल आया नेपाल में, हम इनको वेलकम करते हैं और था गहराइयों से सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइव हो रही है जी सर, मेरे ख्याल से सब अब बिजी है खाने में, तो मैं आप लोग अपना कंटिन्यू करें। प्लीज से फ्यू वर्ड्स एंड वी फिनिश इट अप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अली क्लियर साहब को वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह ये जापान की बाकी जान है जी, ये आन भी है, शान भी है, मान भी है सबका। आप सबको जान बना लेते हैं जो आता है। जापान की बोल रहा हूँ, जापान की बोल रहा हूँ ना, हमारी भी तो है ना साहब। ठीक है ठीक है। तो स्पेशली सारे मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हर भाई का जो मुझे इज्जत बख्शी आके यहाँ पर, तो तमाम दोस्तों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया। इरफान भाई स्पेशली आपका माशाल्लाह ऑलवेज यू हेल्प मी। तो शाहिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये सब कोई यूनुस भाई की वसूख से है, तो मैं यूनुस भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतने प्यारे गुलदस्ते में मुझे इन्होंने शामिल किया, तो मैं सबका बड़ा मशहूर हूँ। अली भाई जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू जी। जी बड़े मिस कर रहे हैं हम लोग। मलिक नूर अवान साहब को आना था, वो नहीं आ सके आज। शेख कैसर महमूद साहब को आना था, वो नहीं आ सके। शमस भट्ट साहब को आना था, वो नहीं आ सके। कुछ हाँ, लाला रफाकत साहब वो तो यामा में, वो उनकी कुछ मसरूफियात है, वो नहीं आ सके। लाला रफाकत साहब आजकल हीरो बने हुए भाई, 10 लाख से ज्यादा व्यूज हो गए उनकी वीडियो पे। मलिक साहब, लाला रफाकत के लिए तालियां होनी चाहिए भाई, कोई सब में। मैंने पहली दफा 10 लाख पहली दफा जापान में किसी बंदे के 10 लाख व्यूज गए। तो आप सब देखें कि ये हमारे फूड जरा दिखाएं भाई। ये क्या है? ये लोबिया पुलाव, लोबिया पुलाव, पुलाव है। ये मलिक नूर को ना दिखाइएगा। तो आप अच्छा, तो बहरहाल इट्स वंडरफुल प्लेसेस। यहाँ पे बड़ी दावतें होती हैं, लोग मिलते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, खुशी गमी में एक साथ रहते हैं, और हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे जापान से। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। इरफान सिद्दीकी, टोक्यो, जापान।